इतना परिश्रम करके ऐसे छुपते छिपाते रुक्मिणी राधा से मिलने गई क्यों है? रुक्मिणी सोचती है कि कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम वो करती है। मैं चाहता हूं वो एक बार राधा से मिले। राधा क्या है वो जाने। ये पवन बह रही है और दूर से ही तुम्हारी सौगंध मुझ तक पहुंचा रही है कृष्ण। अंततः तुम अपनी राधा की ओर आ रहे हो। आओ कृष्ण, मैंने कब से प्रतीक्षा की है तुम्हारी। तुम्हारे चलने की आहट मुझे अनुभव हो रही है। ये तुम्हारे श्वास की धुन है ना कृष्ण, जो मेरे कानों में पड़ रही है। अंततः तुम आ ही गए, मेरी प्रतीक्षा का अंत हुआ। मैं कैसे ना आता राधे, मुझे तो आना ही था। मैं तुमसे कहा था ना, ऐसा स्थान होगा जहाँ राधा कृष्ण सदैव मिलेंगे। हमारा स्थान। हमारा स्थान। कृष्ण, इतने युद्ध लड़े तुमने, जीत कर आए हो, द्वारका का निर्माण भी किया, इतना समय बीत गया किंतु तनिक भी वृद्ध नहीं हुए। बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, मनमोहक ग्वाले। ग्वाला ही रहूंगा राधा। जानती हूँ। एक महत्वपूर्ण बात करनी थी तुमसे। अभी नहीं, मेरे नेत्र कृष्ण दर्शन के प्यासे हैं, कुछ क्षण देख तो लेने दो। तुम ही हृदय में प्राण में कान्हा, तुम प्रीत इतनी तृप्त हो गई कि नेत्रों से तृप्त भाव बह रहे हैं। कान्हा मेरे मनमीत हो। अच्छा बताओ, क्या महत्वपूर्ण बात बतानी थी? कृष्ण, बताओ भी। तुम्हारी इस सौगंध को साकार करने जा रहा हूं। किंतु मेरी सौगंध तो तुम पूर्ण कर ही चुके हो। रुक्मिणी को बचाकर ले तो आए। सौगंध थी कि इस पत्र में जो भी लिखा है वो हर कार्य करना है। अभी कुछ शेष है। मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है कृष्ण, और अपने मन में तुमसे विवाह भी कर लिया है मैंने।
मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पित कर दिया है कृष्ण। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ कृष्ण। तुम्हें मुझसे विवाह करने आना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है इस पत्र को ना पढ़ना मेरी भूल नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये नियति का विधान है कृष्ण, जो मेरे द्वारा पूर्ण होने जा रहा है। यही सत्य है। तो अब तुम्हें मेरी सौगंध पूर्ण करने के लिए रुक्मिणी से विवाह भी करना होगा। वही करने जा रहा हूं राधा, किंतु तुम्हारी प्रसन्नता के बिना ये नहीं हो पाएगा। तुम मेरा साथ दोगी तभी ये संभव है, और यदि तुमने मना कर दिया तो इसका प्रश्न ही नहीं होता। कृष्ण, तुम ये मेरे लिए कर रहे हो ना, तो मैं प्रसन्न क्यों नहीं होंगी? क्यों तुम्हारा साथ नहीं दूंगी? और वैसे भी हमारा प्रेम तो जन्म मृत्यु से परे है ना। स्मरण है तुमने क्या कहा था कि तुम एक दिन पूरब से आओगे और मुझे सदा सदा के लिए ले जाओगे। कदाचित ये वो क्षण है ही नहीं, अन्यथा तुम मुझे ले जाते ना। अर्थात अभी अंतिम अनंत मिलन का समय आया ही नहीं है। तो भला मैं तुम्हें रुक्मिणी से विवाह करने से क्यों रोकूंगी? कैसे रोक सकती हूँ? रुक्मिणी तुमसे प्रेम करती है कृष्ण, और यदि इस विवाह में उसे वो मिल रहा है जिससे वो प्रेम करती है, और यदि मेरे ना कहने से तुम्हारा उससे विवाह नहीं हुआ, तो मुझे क्या ही प्राप्त होगा? उसके दुख से मुझे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? कैसे? हमारे मिलन का वो क्षण तो अभी है ही नहीं, क्योंकि ये क्षण रुक्मिणी और कृष्ण के मिलन का है कृष्ण। मुझे ज्ञात था तुम यही कहोगे। तो पूछा क्यों? हमारे मन के भाव तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था। एक बार पुनः तुम्हारी महानता देखकर गर्व का अनुभव करना चाहता था मेरा दिल। अच्छा, यदि मैं महान हूं तो उसका केवल और केवल एक ही कारण है कृष्ण, और वो ये है कि कृष्ण राधा से प्रेम करता है, अनंत करता है, अथाह प्रेम करता है, करता रहेगा अनंत तक। तुम ही हो मन की कामना, तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम कृष्ण, जब तुम अंतिम बार गए थे तो तुम्हारी यही इच्छा थी ना? समय भी हमारा शत्रु सा बन गया है। उस राधा का हाथ पकड़ना था। इतनी छोटी सी इच्छा भी ये भी पूर्ण नहीं होगी।